नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों काफी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी में भी उथल पुथल मची है। बीजेपी का कोई ना कोई नेता बीजेपी की ही जड़ें हिलाने का काम कर देता है और अब इस सिलसिले में नंबर जो है अहिरवाल के राजा के नाम से जाने जाने वाले नेता और बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह का भी लग गया है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की जड़ें हिलाने का काम कर दिया। बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक के पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान, राव इंद्रजीत सिंह की कुछ अंदरूनी बातें जिन्होंने बीजेपी के अंदर ही हड़कंप मचा दिया, हरियाणा सरकार में खलबली मचा दी है। अब राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसके बाद बीजेपी उनकी कही बातों को हजम नहीं कर पा रही है, पचा नहीं पा रही है और बीजेपी का पेट खराब हो चुका है। उन्हीं बातों को लेकर चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि अक्सर बीजेपी को औकात दिखाने वाले, अक्सर बीजेपी की अकड़ ढीली करने वाले और अक्सर बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र में मुंह की खिलाने वाले राव इंद्रजीत सिंह अब क्या कुछ कह गए हैं, क्या कुछ उन्होंने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह ने अब जो है मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी बात कह दी। राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि भले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के मुखिया नायब सैनी हैं, लेकिन यह सबको पता है कि सरकार चला कौन रहा है। यानी कि नायब सैनी सिर्फ एक दिखावा मात्र है, एक चेहरा मात्र है, लेकिन हकीकत में सरकार जो है मनोहर लाल खट्टर के बाबू लोग चला रहे हैं। बाबू से मतलब है कि जिन अधिकारियों को मनोहर लाल खट्टर सरकार में सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम पर रखा गया था, वही फिलहाल बाबू बनके और नायब सैनी के सीएमओ कार्यालय में भी जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर कहें तो मनोहर लाल खट्टर का अब भी जो है सीएमओ ऑफिस हरियाणा में दबदबा है। उन्हीं के अनुसार ज्यादातर फैसले लिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि जिन अधिकारियों को फिलहाल जिम्मा मिला हुआ है उन्हीं अधिकारियों को सेट करने का काम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में भी इन अधिकारियों में से ज्यादातर अधिकारी उस समय जिम्मेदारी संभाल रहे थे, सीएमओ ऑफिस संभाल रहे थे, चीफ मिनिस्टर का जो कार्यालय है उसकी जिम्मेवारियां देख रहे थे और अब भी ज्यादातर वही अधिकारी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारियां देख रहे हैं। यानी कि नायब सैनी को क्या बोलना है, क्या फैसला करना है, कौन सी फाइल नायब सैनी के पास पहुंची है, कौन से फैसले जो है नायब सैनी से आगे भिजवाने हैं, वो पूरा रूपरेखा और जिम्मा जो है इन्हीं अधिकारियों के पास है, जिनको मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए सेट करने का काम किया था। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ने कह दिया कि अब सरकार में भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी हैं, लेकिन असलियत में सरकार मनोहर लाल खट्टर ही चला रहे हैं। यानी कि एक तरीके से नायब सैनी को लेकर जो बात राव इंद्रजीत सिंह ने कही उसका यह तात्पर्य भी बन सकता है कि फिलहाल जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं वो कठपुतली सीएम है। यानी कि वो इशारों पर चलने वाले सीएम है, इशारा कोई और चल रहा है और भागदौड़ नायब सैनी कर रहे हैं और इस इशारा करने वाले व्यक्ति का नाम भी मनोहर लाल खट्टर के रूप में राव इंद्रजीत सिंह ने ले लिया है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का ऐसा कहने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की कभी भी मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जमी। उनके बीच आपस में जो है विरोधाभास लगातार चलता रहा। जब तक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 9.5 वर्ष तक लगभग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, इन 9.5 वर्षों में कभी भी राव इंद्रजीत सिंह की मनोहर लाल खट्टर से नहीं बनी। उन दोनों के बीच अक्सर जो है राजनीतिक विवाद चलता रहता था और यही बड़ी वजह है कि जब भी राव इंद्रजीत सिंह को मौका लगता है वो मनोहर लाल खट्टर की खुली खिलाफत करते हैं, खुली बगावत करते हैं और उनके खिलाफ बोलने से कभी नहीं चूकते हैं। और यह बात राव इंद्रजीत सिंह ने अब भी हाल ही में स्वीकार की है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, सरकार में थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कमान में थे, तो कभी नहीं बनी। उनकी मनोहर लाल खट्टर के साथ कभी भी नहीं जमी और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने आज तक अहिरवाल क्षेत्र में जिस हिसाब से इस क्षेत्र ने बीजेपी का साथ दिया उस हिसाब से कोई भी काम नहीं करवाया। जिस हिसाब से इस क्षेत्र की तरक्की होनी चाहिए थी, बीजेपी सरकार में भी वो तरक्की नहीं हो पाई। जिस तरीके से बीजेपी को सुप्रीम पावर बनाने का काम अहिरवाल क्षेत्र ने किया, उस तरीके से बीजेपी ने
अहिरवाल क्षेत्र को कोई भी सुप्रीम पावर नहीं दी, अलग से कोई दर्जा नहीं दिया, अलग से जो है कोई भला अहिरवाल क्षेत्र का नहीं किया। और हाल ही में जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया तो वहां पर भी राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही थी कि हमारा जो हक बनता है वो हम लेकर रहेंगे, चाहे कैसे भी ले, चाहे आराम से हमें हमारा हक मिले या फिर हमें विरोध करना पड़े, हम चुकेंगे नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के मंच पर ही और राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को ही खरी खोटी बातों बातों में इशारों इशारों में सुना दी थी। और उसके बाद अब इस तरीके का बयान सामने आना साफ दर्शा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह, जिनको दबाने का प्रयास अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी ने अनेक बार किया, बीजेपी चाहती थी कि अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से एक बड़े नेता के रूप में लंबे अरसे से जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, अपनी राजनीति को अब बेहतरीन तरीके से संजोए हुए हैं, तो उनकी राजनीतिक जड़ें जो हैं उनको खोखला किया जाए। और बीजेपी ने अपने तुरुप के पत्ते भी अहिरवाल क्षेत्र में फिट किए, तुरुप के पत्ते भी कहीं ना कहीं पूरे अहिरवाल क्षेत्र में फैलाने का काम किया, लेकिन बीजेपी के तुरुप के पत्ते भी काम नहीं आए। बीजेपी के जो लोग राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने के लिए सेट किए गए थे वो भी राव इंद्रजीत सिंह को नाकाम करने में, राव इंद्रजीत सिंह को पीछे खींचने में असफल रहे। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने उन सभी नेताओं की राजनीति पर ही पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया। क्योंकि अक्सर यह बात कही जाती है कि अहिरवाल क्षेत्र में अगर किसी नेता को अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है तो उसको राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद बेहद जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। अगर राव इंद्रजीत सिंह का साथ नहीं मिला, अगर राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद नहीं मिला तो कोई भी नेता अहिरवाल क्षेत्र में अपनी राजनीति नहीं चमका पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसका नमूना, इसका उदाहरण नांगल चौधरी बीजेपी टिकट पर चुनाव जीतने के लिए, विधायक बनने के लिए लड़ाई कर रहे अभय यादव के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने काफी समय तक राव इंद्रजीत सिंह की काट की, बगावत की, खुले रूप से राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करते नजर आए। और उसका नतीजा यह रहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने अभय यादव की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया। और तीसरी बार जब लगातार अभय यादव बीजेपी टिकट पर नांगल चौधरी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनको करारी हार का सामना कांग्रेस से करना पड़ा। अहिरवाल क्षेत्र की 11 सीटों में से एकमात्र नांगल चौधरी की सीट इस बार बीजेपी हारी है, जो सीट वो लगातार 2 बार जीतती आ रही थी। इसके अलावा पूरा अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी के रंग में रंगा गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी राव इंद्रजीत सिंह को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि उनके दम पर ही बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर टिकट वितरण किया अहिरवाल क्षेत्र में और सभी सीटों को जीतने में भी बीजेपी कामयाब रही। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह ने अचानक से फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ यह बात कह के साफ बीजेपी को एहसास करवा दिया कि अगर राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया जाएगा, अगर अहिरवाल को नजरअंदाज किया जाएगा और फिर इसके विपरीत अहिरवाल क्षेत्र ने, राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया तो परिणाम कुछ और होगा, इसका नतीजा कुछ और होगा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी या फिर जो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, उनको अपनी राजनीति बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। यह संकेत, यह इशारा राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बात के माध्यम से कर दिया। हालांकि एक और बात राव इंद्रजीत सिंह ने इन तमाम बातों में जोड़ दी कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में काफी काम करवाया, हर क्षेत्र में समान विकास करने का काम किया, लेकिन वो जन नेता नहीं बन पाए। अहिरवाल के अंदर बीजेपी को मनोहर लाल खट्टर को पूरा साथ मिला, दूसरी जो बेल्ट हैं उनमें भी मनोहर लाल खट्टर को लोगों का भरपूर साथ मिला, लेकिन जाटों के अंदर मनोहर लाल खट्टर वो छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे जो उनको अपने काम के दम पर छोड़नी चाहिए थी। यानी कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के दिल पर राज नहीं कर पाए, लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जल्दी ही फ्लॉप हो जाएंगे, उनका यह कार्यक्रम है वो भी जल्दी ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा और इस कार्यक्रम को कोई देखने वाला भी नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने अपने जनाधार को लेकर भी यह स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास मेरे जैसा जनाधार हो। मैं जिस
जनाधार की बात कर रहा हूं, उसके मुकाबले बीजेपी की बात हो या फिर अन्य विपक्षी दलों की, कोई भी नेता टक्कर में नहीं है, बराबर में नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यानी कि एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने का काम राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को साफ संकेत मिल चुका है कि अहिरवाल क्षेत्र में अगर कब्जा जमाए रखना है तो राव इंद्रजीत सिंह को साथ रखना जरूरी है। अगर राव इंद्रजीत सिंह बगावत करते हैं, अगर राव इंद्रजीत सिंह नाराज होते हैं, उनको अगर बीजेपी ने नजरअंदाज करने का काम किया तो बीजेपी को उसका नुकसान भुगतना होगा, अंजाम भुगतना होगा और बीजेपी गलत प्रभाव के लिए, दुष्परिणाम के लिए तैयार रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर नायब सैनिक के बीच की इस खट्टी मीठी नोक झोंक को लेकर, इन विचारों के आदान प्रदान को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।